पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साइसा ने अपनी दीदी आयशा को एक वीडियो दिखाई थी जहां आयशा को ये पता चल जाता है कि वोंग ही वो मोटा रैबिट है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जहां हमें वोंग को दिखाया जाता है। वोंग 1 महीने से लगातार कल्टीवेशन करने के कारण इतना मोटा हो चुका होता है कि वो अपने रूम के दरवाजे से बाहर भी निकल नहीं पा रहा होता, जहां जिहान उसे देखकर बोलता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि वोंग बिल्कुल फुटबॉल जैसा बन चुका था। डॉबिन वोंग के रूम के अंदर ही होता है जो वोंग को बाहर की ओर ढकेलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वोंग उस दरवाजे में ऐसे स्टक हुआ था कि डॉबिन उसे ढकेलते हुए थक जाता है, लेकिन वोंग वहां से बाहर नहीं निकल पाता। अब वहां जाओ आती है और वोंग को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और जोया को बुलाते हुए कहती है कि जोया इधर आओ और तुम्हारे भैंसे वोंग को देखो। जाओ वोंग से बोलती है कि बेवकूफ, तुम इतना खाना क्यों ठूसते हो। अब जिहान भी थोड़ी स्ट्रेचिंग करने लगता है और वो भी वोंग का हाथ पकड़ के उसे बाहर खींचने की कोशिश करने लगता है, जहां डॉबिन भी उसका साथ दे रहा होता है। लेकिन उन दोनों के काफी कोशिश करने के बाद भी वोंग वहां से बाहर नहीं निकल पाता। अब वोंग उन्हें बताता है कि मैं पहले से काफी स्ट्रांग बन चुका हूँ, लेकिन साथ ही और ज्यादा मोटा हो गया हूँ, और वो उन्हें एक स्पिरिट स्टोन दिखाता है, जिसे देखकर जाओ उसे पूछती है कि क्या ये 90% प्योरिटी वाले स्पिरिट स्टोन है। वोंग उसे कहता है कि नहीं, ये 91% प्योर है। तभी जोया वहाँ एक बंदे को वोंग के मदद के लिए उठाकर लाती है और वहाँ आकर वोंग के पास जाती है। अब वो बंदा भी वोंग के पास आकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है कि मैं एक लेजेंडरी सौदागर हूँ जिसके पास हर बीमारी का इलाज है, और मैं इथेरियल एकेडमी से हूँ जहाँ मुझे हर कोई जी हायांग नाम से जानता है। अब उसका ये इंट्रोडक्शन सभी बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। अब जी उन्हें बोलता है कि मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम इस दरवाजे से बाहर आना चाहते हो, राइट? ये बहुत आसान है, मैं अभी के अभी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। मुझे बस इस दरवाजे को यहाँ से हटाना होगा और तुम बाहर निकल जाओगे। जाओ उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि स्पेशली रिक्रूटेड स्टूडेंट का रूम काफी प्रोटेक्टेड होता है। हेड फैकल्टी के परमिशन के बिना किसी को उसके अंदर जाने का परमिशन भी नहीं है। जी उन्हें बोलता है कि तुम सब मुझे बस 10,000 स्पिरिट स्टोन्स दे दो, मैं सारे परमिशंस ले आऊंगा और तुम्हें 3 महीनों में यहाँ से आसानी से बाहर निकाल दूंगा। जो सुनते ही वोंग के तो होश उड़ जाते हैं। वोंग कहने लगता है, क्या 3 महीने? तुम पागल हो, ये बहुत ज्यादा है, क्या तुम कुछ और नहीं कर सकते? अब जी सोचने लगता है और बोलता है, दरअसल तुम्हें अगर अभी यहाँ से बाहर आना है तो इसका एक और आसान तरीका है, बस तुम्हें थोड़ा वेट लूज करना होगा। वोंग तो ये सुनकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो खुद अपने मोटापे से काफी परेशान था और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास वेट लूज करने का भी तरीका है। जी उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल है, अभी कुछ दिन पहले ही ब्लैक मार्केट में एक लेजेंडरी डेथ गॉड पिल आया है, लेकिन यह बहुत एक्सपेंसिव है। ये सुनकर डॉबिन वोंग से कहता है कि मैंने सुना है कि इस पिल को लेने से इंसान को मौत का सामना करना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम डेथ गॉड पिल है। ये बहुत डेंजरस है, तुम इसे बिल्कुल मत लेना। अब जी चेक करने लगता है कि इन लोगों के पास कुछ पैसे वैसे है या नहीं, या खाली फोकट ये मुझे यहाँ उठा लाए हैं। तभी उसे वोंग के रूम में स्पिरिट स्टोन्स का ढेर दिखाई देता है, जिसे देखकर जी खुश हो जाता है। अब जी वोंग से कहता है कि अगर तुमने इसका सामना कर लिया तो तुम डेफिनेटली पतले हो जाओगे, और इस नायाब पिल के लिए मैं तुमसे बस 300 स्पिरिट स्टोन्स लूंगा। ये सुनकर डॉबिन उससे कहने लगता है कि ये तो दिन दहाड़े लूट है, एक पिल के 300 स्पिरिट स्टोन्स। अब वोंग कहता है कि ठीक है, एक पिल दे दो मुझे, और उससे पूछता है कि इससे मैं पतला तो हो जाऊंगा ना। जी उसे कहता है कि तुम पतले होने के बाद मुझे पैसे दे देना, अगर ये काम नहीं करता तो मैं तुमसे एक भी पैसे नहीं लूंगा। अब वोंग कहने लगता है कि अगर मुझे एक ग्रेट लीडर बनना है तो मुझे ये करना ही होगा। ये कहकर वो उस पिल को खाने लगता है, जिसके बाद सभी उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है। वोंग उन्हें कहता है कि इसका टेस्ट तो बिल्कुल चिकन जैसा है, जिस पर मुझे चिल्ली सॉस का टेस्ट आ रहा है। इसका टेस्ट तो लाजवाब है, ये मुझे और चाहिए। जी कहने लगता है, ये नामुमकिन है, मुझे लगता है तुमने इसे बहुत जल्दी निगल लिया। भाई क्या तुम्हें और खाना है? वोंग कहता है, हाँ मुझे एक और चाहिए। इस बार वोंग उसे पूरा चबाकर खाने लगता है और कहता है, मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा, मुझे और एक चाहिए। अब जी अपना सर खुजाने लगता है और वोंग को फिर से 3 गोली दे देता है। वोंग उसे भी खाने वाला होता है, लेकिन जी उसे रोकते हुए बोलता है कि यह बहुत खतरनाक है, एक साथ इसके 3 गोली लेने से इंसान की बचने की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन फिर भी वोंग उन्हें भी खा जाता है, पर उसे कुछ नहीं होता।
अब वोंग गुस्से से जी का कॉलर पकड़कर कहता है, ये कैसा बेकार का डेथ गॉड पिल है, कहीं ये नकली तो नहीं। अब जी को भी लगने लगता है कि क्या ये फेक तो नहीं, और इस बार जी खुद एक गोली ट्राई करता है, जिसके खाते ही जी के अंदर तो मानो ज्वालामुखी फटने लगते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और पानी पानी कहने लगता है। जोया उसे पानी दे देती है, जिसे पीने के बाद भी जी चीख रहा होता है और अब वो इधर उधर गुलाटियां खाने लगता है। जी का चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बहुत तीखा है और वहीं गिर जाता है। अब वोंग अपने दिमाग में कैलकुलेशन करने लगता है और कहता है कि जी का तो एक ही गोली में काम तमाम हो गया, इसीलिए मुझे तो पूरा बोतल चाहिए होगा। अब जोया ये सुनकर डर जाती है और वोंग को कहती है कि तुमने पहले ही 5 गोली खा ली है, अब तुम्हें और नहीं खाना चाहिए। अब जी जैसे तैसे उठकर वोंग को उस पिल का पूरा बोतल दे देता है और कहता है कि मैं बहुत ईमानदार इंसान हूँ और मैं नकली सामान नहीं बेचता। वोंग जी को कहता है कि भाई मैंने तुम्हें गलत समझा था, पर तुम तो बड़े काम के आदमी निकले। अब वोंग के उस सारे डेथ गॉड पिल को एक साथ लेने से उसके साथ क्या होगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।